कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी आ गए, मल्लिकार्जुन खड़गे आ गए। बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को चुनावी रण में उतार दिया। ओवैसी ब्रदर्स भी मुस्लिम सीटों पर जाकर वोट मांग रहे हैं। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और शरद पवार तो पहले से ही प्रचार के लिए मैदान में थे। वैसे तो महाराष्ट्र में देश भर के नेताओं की भीड़ है, लेकिन सबकी नजर योगी आदित्यनाथ पर है। सभी की नजरों में और निशाने पर योगी ही क्यों हैं? इसकी वजह बताई अकबरुद्दीन ओवैसी ने। महाराष्ट्र के सियासी महाभारत का नया चैप्टर ओवैसी ब्रदर्स ने शुरू किया है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर इसका क्या इंपैक्ट होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। नारे तकबीर! नारे तकबीर! माफी मांगता हूं कि इसमें मैंने कुछ तरमीम की है, और तरमीम कहां की है कि काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाब इनकलाब इनकलाब। तो मैंने इसको मेरा नारा इत्तेहाद 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 कहा है। यूपी की पॉलिटिक्स में हिट हुए बटोगे तो कटोगे नारे का नेक्स्ट एपिसोड महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है। मुसलमान मोहल्लों में अब इत्तेहाद इत्तेहाद का हल्ला है, और ये सब हुआ है महाराष्ट्र की सियासत में अकबर की एंट्री के बाद। छत्रपति संभाजी नगर में जूनियर ओवैसी ने 40 मिनट तक तकरीर की और 50 से ज्यादा बार इत्तेहाद का जिक्र किया। 10 साल पहले भी अगर आपके दरमियान में आया था तो इत्तेहाद के पैगाम को लेकर आया था। हमारे वजूद के जरिए हमको खत्म करने वालों को यह पैगाम देना चाहता था कि यह मुल्क जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है, सर पे पगड़ी बांधने वाले का है, उतना ही यह मुल्क चेहरे पे दाढ़ी रखने और सर पे टोपी पहनने वाले का भी है। अपने कलमगो भाइयों के सामने एक इत्तेहाद का भिखारी बनकर अपनी शेरवानी के इस टुकड़े को आगे बढ़ाया था और यही कहा था कि ये इत्तेहाद का भिखारी आया है, तुम अपने इत्तेहाद की खैरात मेरे दामन में डाल दो। इत्तेहाद वाला पॉलिटिकल पैटर्न किसे डेंट लगाएगा? क्या मुस्लिम वोट का रिमोट इत्तेहाद का नारा देने वालों के पास शिफ्ट हो गया है? मुसलमान बस्ती में इत्तेहाद हिट हो गया, तो क्या हिंदू मोहल्लों में बटोगे तो कटोगे भी फिट हो जाएगा? ओवैसी ब्रदर्स मुस्लिम वोट जोड़ेंगे तो किस अलायंस का वोट तोड़ेंगे? 2024 लोकसभा चुनाव का पैटर्न बताता है कि महाराष्ट्र का मुसलमान पहले से ही एकजुट है। चुनाव में मुस्लिमों के पास 2 चॉइस थी, ओवैसी को चुनने की और एमवीए में शामिल पार्टियों को चुनने की, और मुस्लिमों ने महाविकास अघाड़ी को चुना, एमवीए को चुना। चुनाव में 31 सीटें हासिल हुई और इस जीत की वजह मुस्लिम, दलित और आदिवासी कॉम्बिनेशन को बताया गया। 80% से अधिक मुसलमान वोटर्स ने एमवीए को वोट दिया, यहां तक कि जहां उद्धव गुट की शिवसेना के प्रत्याशी थे, वहां भी मुस्लिमों की पहली पसंद वही रहे। महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए नया इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिसमें मोदी, योगी के साथ साथ हिंदू समाज को भी टारगेट पर रखा गया है, और ऐसा इकोसिस्टम तैयार करने में ओवैसी ब्रदर्स सबसे आगे है। एआईएमआईएम की चुनावी रैलियों में मजहब, मॉब लिंचिंग, बीफ, घर वापसी, टोपी और दाढ़ी का खूब जिक्र हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा, बीफ के नाम पर
मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अखिलियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? महाराष्ट्र में मुस्लिम की कुल आबादी करीब 12% है। विधानसभा की 40 से 45 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर हार और जीत तय करने की ताकत रखता है। उत्तरी कोंकण, खानदेश, मराठवाड़ा और पश्चिमी विदर्भ में मुस्लिम समुदाय मजबूत है। मुंबई रीजन की बात करें तो यहां जीत के पीछे मुस्लिम वोट बड़ा फैक्टर साबित होता है। 2019 में महाराष्ट्र से जो 10 मुस्लिम विधायक जीते, उनमें से 6 मुंबई रीजन से ही जीत कर आए थे। यही वजह है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट हासिल करने की जोर आजमाइश हो रही है। तेलंगाना और बिहार के बाद महाराष्ट्र ही ऐसा स्टेट है जहां AIMIM का थोड़ा बहुत जनाधार है। इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी के टारगेट पर जितनी बीजेपी है, उतनी ही MVA में शामिल पार्टियां। ओवैसी का आरोप है कि ये पार्टियां मुस्लिमों के वोट तो लेती हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो पीछे हट जाती हैं। महायुति की तरफ से 5 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए हैं। बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम नेता को टिकट नहीं दिया तो शिंदे गुट की शिवसेना ने 1 मुस्लिम प्रत्याशी उतारा, जबकि अजीत पवार की एनसीपी ने 4 मुस्लिम नेताओं को टिकट दिया। महाविकास अघाड़ी की बात करें तो शिवसेना UBT ने मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा है। वहीं कांग्रेस ने 8, शरद पवार की एनसीपी ने 1 मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया है, जबकि AIMIM जिसने चुनाव में 16 प्रत्याशी खड़े किए हैं, उसने 12 मुस्लिम नेताओं को टिकट दिया है। ओवैसी ने वारिस पठान से लेकर संभाजी नगर के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील तक को चुनावी मैदान में उतारा है। छोटे ओवैसी बार बार मुस्लिमों से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। गली गली जाकर बता रहे हैं कि अगर AIMIM के 10 विधायक भी चुनाव जीते तो महाराष्ट्र की सियासत के किंग मेकर बन जाएंगे। AIMIM को 10 सीटें जीतने का कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? ओवैसी इत्तेहाद के नाम पर वोट का गणित कैसे बिठा रहे हैं, उसे उन 16 सीटों से समझिए जिस पर AIMIM ने उम्मीदवार उतारे हैं। दरअसल इन सीटों में 10 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट 30% से ज्यादा है। मालेगांव सेंट्रल में तो 78% मुस्लिम हैं। वहीं धुले में 32%, संभाजीनगर पूर्व में 37%, संभाजीनगर सेंट्रल में 38%, भाईखला में 41%, कुर्ला में 31%, मानखुर्द में 53%, भिवंडी वेस्ट में 49%, वर्सोवा में 33% और मुंब्रा कलवा में 43% मुस्लिम वोट है। बाकी की 6 सीटों पर 11 से लेकर 30% तक मुसलमान वोटर हैं। हां, मुसलमान की आवाज बनकर हम मुसलमान के मसाइल को उठाते हैं। मैं उठाता हूं, मुझे शर्मिंदगी नहीं है इस बात का इकरार करते हुए कि मुसलमान हूं, मुसलमानों की आवाज बनता हो, मुसलमान की तकलीफ को बयान करता हो, मुसलमान की हक तलफी पे लड़ता हो, मुसलमान की हक की लड़ाई लड़ता हो और नाइंसाफी पर आवाज को बुलंद करता हो। इसलिए कि मैंने दस्तूर पर हल्फ लिया है। क्या कोई ये इस बात से इनकार कर सकेगा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, खुशहाली में सबसे पीछे है? भाईजान ये हिसाब बिठा रहे हैं कि अगर इन सीटों पर मुस्लिमों ने उन्हें एकमुश्त होकर वोट दे दिया, हिंदू वोट महायुति और महाअघाड़ी के बीच बंट गया, तो वो अच्छी खासी सीटें जीत सकते हैं। यही वजह है कि छोटे ओवैसी महाराष्ट्र की रैलियों में भड़काऊ तकरीर कर रहे हैं, 15 मिनट वाले जहरीले भाषण का जिक्र कर रहे हैं। दरअसल 2012 में भी अकबरुद्दीन ने 15 मिनट वाला भड़काऊ बयान दिया था। तब कहा था, देश से 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, पता चल जाएगा कौन ताकतवर है। 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है।
अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता। चल रही है, मगर क्या गूंज है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। महाराष्ट्र में अब तक मुस्लिम वोट का रिमोट कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के पास था, लेकिन विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट में कई स्टेक होल्डर हैं। एक तरफ एमवीए में शामिल कांग्रेस शरद पवार की एनसीपी और उद्धव गुट की शिवसेना है, दूसरी तरफ एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी जैसे छोटे दल हैं। मुस्लिम वोट पर दावा तो महायुति में शामिल शिवसेना और एनसीपी की तरफ से भी किया गया है। मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए तगड़ी फाइट है और ऐसे में ओवैसी अपने आप को मुस्लिमों का सबसे बड़ा हमदर्द बताने की कोशिश में जुटे हैं। उन्हें पता है कि मुस्लिम वोट दिलाने वाला इकोसिस्टम तभी एक्टिव होगा जब मोदी और योगी पर डायरेक्ट जुबानी अटैक होगा। अभी इम्तियाज जलील साहब बोले योगी आने वाला है। योगी, योगी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। मोदी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। हम जवाब देंगे, जिंदगी गुजर गई चाय बनाने में, लेकिन चाय क्या होती है, कैसी बनती है। चाय 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 की पत्ती, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। हम बोलेंगे 20 तारीख को पतंग 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 रहेगी। क्या रहेगी? पतंग रहेगी। योगी आदित्यनाथ हिंदुओं की एकजुटता की बात कर रहे हैं, एक रहेंगे नेक रहेंगे का नारा दे रहे हैं, तो जवाब में एआईएमआईएम इत्तेहाद यानी एकता का नारा दे रही है, यानी वो मुसलमानों को एकजुट होने के लिए कह रही है। अब सवाल ये है कि अगर मुस्लिम एकजुट हुए तो किसे वोट करेंगे। लोकसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न को देखें तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि विधानसभा चुनाव में दोनों गठबंधन के बीच टफ फाइट होगी। सरकार बनने और विपक्ष में बैठने का फैसला 1-2% वोटों के अंतर से होने की उम्मीद है। ऐसे में अगर महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट बटे तो सीधा नुकसान महाविकास अघाड़ी का होगा। कम से कम उसे उन 16 सीटों पर जरूर झटका लग सकता है जहां से एआईएमआईएम के उम्मीदवार खड़े हैं। असदुद्दीन ओवैसी को भी ये पता है और इसीलिए वो मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ यूसीसी का डर दिखाकर वोट हासिल करने की कोशिश में है। महाराष्ट्र में कोई एक उठ के बोलता है बीजेपी का नेता, मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा। अब आप बताइए, उस पे केस तो बुक हो गया, मगर बोल रहा है मस्जिद में घुस के मारूंगा। आखिर महाराष्ट्र में इतनी छूट कैसे मिल गई इन लोगों को कि कोई एक समुदाय के मजहबी जगह के बारे में कहता है कि मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा। आखिर क्या करना चाहते हैं महाराष्ट्र को ये लोग? क्या यहां पर आप दंगे कराना चाहते हैं मोदी जी? क्या करना चाहते हैं महाराष्ट्र में आप? ओवैसी अक्सर संसद से सड़क तक मुसलमानों से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। 3 तलाक, वक्फ बिल और सीएए पर सबसे बुलंद आवाज उन्हीं की होती है। जब ओवैसी ब्रदर्स चुनाव में खुलकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं तो उनकी पार्टी के दूसरे नेता कहां पीछे रहने वाले हैं। एक आवाज हमने क्या लगाई, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हिंदुस्तान पूरा महाराष्ट्र बोले इतने कहां से आए, इतने एक पैगाम देने के लिए हम निकले थे और एक बार फिर से कह रहे हैं, एक बार फिर से कह रहे हैं, आप हमें गाली दो, हमारे खिलाफ बोलो, हम सुन लेंगे,
लेकिन हुजूर के खिलाफ अगर कोई गुस्ताखी करेगा, ईंट का जवाब योगी आदित्यनाथ चाहे महाराष्ट्र में हो, यूपी में हो या झारखंड में हो, हिंदू समाज से एकजुट रहने की अपील करते हैं, क्योंकि हिंदू जब जब बटे हैं तब तक उनका नुकसान हुआ है। और ये नुकसान सिर्फ सियासी ही नहीं, सामाजिक और आर्थिक तौर पर भी होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है।